नमस्कार दोस्तों, आइए कुंभ लग्न में उच्च के बृहस्पति के बारे में बात करें। कुंभ लग्न में आयेश और विपयेश यानी आयेश और धनेश होते हुए बृहस्पति का उच्च होना इस लग्न के जातकों के लिए काफी शुभ फलदायी होता है। लेकिन हमें दो तीन चीजों पे बहुत ध्यान देना होगा। पहला, एकादश स्थान से जुपिटर अपने अष्टम भाव में है और द्वितीय स्थान से जुपिटर अपने पंचम भाव में है। अपनी मूल त्रिकोण राशि से अष्टम भाव में होना, भावार्थ भाव सिस्टम को अगर आप ख्याल रखें तो यहाँ एकादश भावों के फलों में कुछ कमी आती है। जुपिटर का उच्च राशि में छठे भाव में होना जातक के दुश्मनों के लिए काल होता है, लेकिन जातक के मामा पक्ष के लिए ये अच्छा नहीं होता। अब जरा सूक्ष्मता से इसके फल पे जरा हम विचार करें तो जनरली हम बोलते हैं कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का है, लेकिन कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का सिर्फ 5 डिग्री तक होता है, उसके बाद ये उच्च का नहीं रहता। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में हम यहीं रुक जाएंगे। उसके बाद हमें एक पॉइंट और गौर करना है कि भावेश का बल क्या है। इस बृहस्पति के फल को अच्छी तरह से समझने के लिए चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत मैटर करेगी। चंद्रमा अगर 8-12 में अगर चला जाता है तो ये बृहस्पति के शुभ फलों में कमी करेगा। आइए कृष्णमूर्ति पद्धति से इसको सूक्ष्मता से देखने की कोशिश करते हैं। कर्क राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का आखिरी चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण। कर्क राशि में 3 डिग्री 20 कला तक पुनर्वसु नक्षत्र होता है और 5 डिग्री तक बृहस्पति उच्च का होता है, यानी कि शनि के नक्षत्र में भी वो कुछ कला तक उच्च का पाया जाता है। अब देखिए, बृहस्पति के नक्षत्र में, कर्क राशि में बृहस्पति के नक्षत्र में बृहस्पति की प्लेसमेंट तो यहाँ मिल रही है। बृहस्पति के नक्षत्र में 3 सब लॉर्ड मिलेंगे, चंद्रमा का, मंगल का, राहु का। अब आपको सूक्ष्म फलादेश के लिए एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति, अगर पुनर्वसु नक्षत्र में होते हुए बृहस्पति चंद्र के सब लॉर्ड में है तो चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत मैटर करेगी। मंगल के सब लॉर्ड में है तो मंगल की प्लेसमेंट फाइनल डिसीजन देगी। राहु के सब लॉर्ड में अगर है तो राहु की प्लेसमेंट फाइनल डिसीजन देगी। अगर जुपिटर शनि के नक्षत्र में है तो भावेश चंद्र की प्लेसमेंट को ध्यान रखते हुए, भावार्थ भाव सिस्टम को ध्यान रखते हुए, यहाँ बृहस्पति के षड्बल को भी ध्यान में रखते हुए, अगर बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है तो शनि की प्लेसमेंट मैटर करेगी। शनि अगर केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठा हुआ है तो ये सुख फलदायी होगा। लेकिन एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति शनि के नक्षत्र में होते हुए भी बृहस्पति किसके सब लॉर्ड में है ये देखना होगा। पहला सब लॉर्ड जैसा कि आप जानते हैं शनि का ही मिलेगा, दूसरा सब लॉर्ड होगा मरकरी का, बुध का। यानी फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको बुध की प्लेसमेंट पे ध्यान देना होगा कि बुध कहाँ बैठा हुआ है। बुध अगर केंद्र त्रिकोण में आता है कहीं तो अच्छा है। बुध अगर एकादश या द्वितीय स्थान में भी बैठता है सब लॉर्ड होते हुए तो भी जातक के लिए अच्छा है। इसी तरह अगर बृहस्पति बुध के नक्षत्र में है, यानी 16 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री तक बुध का नक्षत्र मिलता है कर्क राशि में। अगर जुपिटर कर्क राशि में होते हुए बुध के नक्षत्र में है तो नेचुरली सबसे पहले बुध की प्लेसमेंट मैटर करेगी। बुध के नक्षत्र में होते हुए अगर बुध के सब लॉर्ड में है तो फिर सिग्निफिकेशन एक ही रह जाएगी। अगर बुध के नक्षत्र में होते हुए केतु के सब लॉर्ड में है तो केतु की प्लेसमेंट मैटर करेगी फाइनल डिसीजन के लिए। बुध के नक्षत्र में होते हुए शुक्र के सब लॉर्ड में है तो नेचुरली शुक्र की प्लेसमेंट मैटर करेगी। यानी आपको नक्षत्र की प्लेसमेंट और सब लॉर्ड की प्लेसमेंट देखे बगैर
कुंभ लग्न का जुपिटर यहाँ उच्च का होते हुए क्या फल देगा? आप जनरली खुल के नहीं बोल सकते, ये एकदम फाइनल बात मैं बता रहा हूँ। जनरली आप बता दें कि एकादश से धनेश उच्च का है, जातक के लिए अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन एकादश से अष्टम होते हुए एकादश के फलों में कमी कर रहा है। और उसके बाद जुपिटर जिस भाव में होता है उस भाव को नष्ट करता है, इसलिए मामा पक्ष को खराब करेगा और शत्रु और ऋण के मामले में जातक को शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि इस भाव के बुरे फलों को ये जुपिटर खराब करेगा। एक अच्छी बात और है, यहाँ छठे भाव में बैठा जुपिटर 1, 2, 3, 4, 5 अपनी पंचम दृष्टि कर्म भाव पे, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे और 8 नवम दृष्टि द्वितीय भाव पे देगा, यानी अपने ही भाव पे। यहाँ का जुपिटर बैठा हुआ द्वादश और द्वितीय में दृष्टि देने की वजह से कुंभ लग्न की ये जो लग्न है ये एक तरह का शुभ कर्तरी योग बन जाता है, यानी लग्न जो है, लग्न के दोनों तरफ बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। यहाँ कुंभ लग्न के जातक को बृहस्पति की इस दृष्टि का फायदा भी पहुंचता है। और जैसा कि मैंने आज पर कृष्णमूर्ति पद्धति बताया आपको कि कर्क राशि में किसके नक्षत्र में है, उस नक्षत्र की प्लेसमेंट, और किसके सबलॉर्ड में है उस सबलॉर्ड की प्लेसमेंट, और फाइनल डिसीजन के लिए दूसरे ग्रहों की प्लेसमेंट और दृष्टि एस्पेक्ट वगैरह सबको आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। चलिए, इतना काफी है आज के लिए।